हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमनली डन और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इम्प्लांट लगाए जाते हैं जो अधिक चलें, कौन सी टेक्निक बेहतर है, कौन सी अप्रोच बेहतर है, कहाँ ये ऑपरेशन कराना चाहिए, क्या इसका कॉस्ट होता है और क्या आप एक्सपेक्टेड रिकवरी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी को हिप आर्थराइटिस हो, वो किसी भी रीजन से हो, एवियन हो, रूमेटॉइड हो, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या कोई भी रीजन से हो, चोट लगने की वजह से हो, उसमें हिप रिप्लेसमेंट की दरकार पड़ती है। दोस्तों, मैं कॉमनली देखता हूं कि जो हिप रिप्लेसमेंट होती है वो यंग लोगों के अंदर दरकार पड़ती है। तो जब यंग लोगों के अंदर दरकार पड़ती है, निश्चय उनके लाइफ में बहुत सारे अभी क्वेश्चन होते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे ठीक होगा। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसा होता है हिप रिप्लेसमेंट। दोस्तों, मैं जो हिप रिप्लेसमेंट करता हूं, ज्यादातर उसे अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हम यूके के एफडीए, यूके और यूएस के एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट लगाते हैं, जिसकी स्टडीज के हिसाब से लॉन्गेविटी 25 से 30 साल कही जाती है। दोस्तों, ये 30 साल पुरानी स्टडी है जो आज भी बता रही है 30 साल बाद इम्प्लांट चल जाते हैं। तो आप खुद इमेजिन करिए, जो इम्प्लांट आज के टाइम पे बन रहे हैं वो उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। अब जो लाइफ ऑफ इम्प्लांट होती है, जो हम अनसिमेटेड इम्प्लांट लगाते हैं, उसकी किस चीज़ पे मैटर करती है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो होती है सर्जन जिसने ऑपरेशन किया है। अगर आपका सर्जन बढ़िया टेक्निक यूज करके अच्छे से इम्प्लांट को लगा देता है, सही क्वालिटी लगाता है, सही से आपकी फिटिंग हो जाती है, तो आपका जो इम्प्लांट है वो जरूर 25-35 साल चल जाएगा। दोस्तों, मैं जो टेक्निक यूज करता हूं उसे MIS टेक्निक, जिसके अंदर हम मिनिमल मसल कटिंग करके पोस्टीरियर अप्रोच के द्वारा रोबोटिकली ये हिप को कनेक्ट करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है पेशेंट को? फायदा ये होता है पेशेंट को कि जो हमारे फर्स्ट क्लास इम्प्लांट्स हैं वो एक बार आपकी हिप के जॉइंट के अंदर बैठ गए, उसके बाद वो धीरे धीरे आपकी हड्डी के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार वो हड्डी से चिपकना स्टार्ट हो गए तो वो आपकी बॉडी का एक अंग ही हो गया। उसके बाद उसमें कभी हिलने मिलने का कोई सीन नहीं है। उसके बाद आप नॉर्मली अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बहुत कॉमनली लोग मुझे पूछते हैं कि हमारी जो भारतीय लाइफस्टाइल है, इसके अंदर नीचे बैठना होता है, बाइक चलाना होता है, सीढ़ी चढ़ना होता है, क्या हम वो कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज की जो टेक्निक्स है, जो यूके की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार हमें पेशेंट को कुछ मना नहीं करना होता। पेशेंट को बोलना होता है जो करना है करो। हमें इंश्योर करना होता है कि हम ऑपरेशन ऐसे करें कि आगे जाके पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। बट मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर पहले 6 महीने तक पेशेंट्स को नीचे बैठने से मना करता हूं, क्योंकि उतने दिन तक आपका जो हिप रिप्लेसमेंट है वो भी अच्छे से सेट नहीं होता, अच्छे से उसका जो हड्डी के साथ जकड़न होती है वो कम होती है। तो इसके बाद एक बार आपका 6 महीना हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे बैठना चाहे स्टार्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैं टेक्निक यूज करता हूं उसके अंदर हम पोस्टीरियर अप्रोच यूज करते हैं। तो पोस्टीरियर अप्रोच इसलिए यूज करते हैं कि पोस्टीरियर अप्रोच सबसे कॉमनली यूज्ड अप्रोच होती है हिप के अंदर, जिसके अंदर अच्छे से हम MIS टेक्निक कर पाते हैं। आपने बहुत वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर बहुत सारी अप्रोचेस के बारे में बात होती है, बट बात ये समझना होगा कि अप्रोच खाली हिप तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। जो एक्चुअल हिप रिप्लेसमेंट होता है उसका रिजल्ट सिर्फ अप्रोच पे नहीं मैटर करता। उसका जो मेन फर्क पड़ता है वो होता है कि इम्प्लांट कौन सा यूज हुआ और किस पोजीशन में इम्प्लांट लगाया गया। अगर आपका इम्प्लांट अच्छी कंपनी का, जो कि फॉरेन मेड है, और अच्छी सर्जन ने अच्छे से लगा दिया है, उसके अंदर मैजिक हो जाता है। उसके बाद जो एवियन का पेन हो, रूमेटॉइड का पेन हो, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, एक दिन में पेशेंट का गायब हो जाता है। मैं अपने पेशेंट्स को अगले दिन से ही अनसपोर्टेड चलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि अगले दिन से आप अपना चल के खुद बाथरूम जाइए। हम देखते हैं जिनका वेट थोड़ा अधिक हो, वो शायद पहले 2-3 दिन तक एक वॉकर वगैरह यूज कर सकते हैं, पर उसके बाद तो वो सब करने की भी दरकार नहीं पड़ती। 4 से 5 दिन के अंदर पेशेंट घर जा सकता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद हमें महीने बार एक बार मिलना होता है पेशेंट से। उसके ज़िंदगी में अगर मिलना है तो 1 आध साल में या 2 साल में एक बार मिलना होता है। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक दिक्कत ना हो और मिलने की दरकार नहीं पड़ती। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों आपको ये बोल पाता हूँ? क्योंकि हम साल भर में सैकड़ों लोगों का हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, जो कि इसी तरह की जिंदगियां वापस में जीते हैं। किसी का काम होता है ड्राइवर, किसी का काम होता है प्लम्बर, किसी का काम होता है सीढ़ी में चढ़ने वाला, किसी का काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। वो सब ये काम कर पाते हैं। दोस्तों, हमारे पास, हम भुवनेश्वर में स्थित हैं, तो हमारे पास से भुवनेश्वर के आसपास की जगहों से बहुत जगह से पेशेंट आते हैं और ठीक होके वापस जाते हैं। तो मैं इस वीडियो माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई हिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहां पे आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट या THR की दरकार है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑपरेशन कहाँ करना है, कैसे करना है और अच्छे से करना है। कई बार लोग घबरा जाते हैं कि कॉस्ट क्या होगा सर इस सर्जरी का। तो कॉस्ट बहुत वेरिड कहा जाता है, कहीं 2 लाख में हो रहा है, कहीं 5 लाख में हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जो कॉस्ट होता है वो मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो पहला चीज होता है वो होता है कौन से हॉस्पिटल में हो रहा है। कुछ हॉस्पिटल कॉस्ट ही ज्यादा होते हैं, जो 5 स्टार हॉस्पिटल होते हैं उनके कॉस्ट ही ज्यादा होते हैं, बट उनके कुछ फायदे भी होते हैं। उनके फायदे ये होते हैं कि ज्यादा नीट एंड क्लीन OT होता है, बेटर एनवायरमेंट होता है आपकी हीलिंग के लिए।
सेकंड होता है आपका इम्प्लांट कौन सा लगता है। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको नेगोशिएशन करना है तो। चलो हॉस्पिटल में हम फिर नेगोशिएट कर लें, पर इम्प्लांट में नेगोशिएट कभी नहीं करना है। इम्प्लांट हमको सबसे अच्छा ही लगाना होता है, क्योंकि अच्छा इम्प्लांट जो मैं लगाता हूँ, जैसे ऑक्सीनियम जो सेरामिक का भी हायर वर्जन है, ऑन पॉली, ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये आराम से 30 साल चलने चाहिए। और थर्ड चीज होती है कॉस्ट के अंदर हमारा नेविगेशन या कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि नहीं, क्योंकि उसके कुछ चार्जेस होते हैं। दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है विच हैज स्टूड द टाइम टेस्ट, मतलब ये सालों सालों से हो रही है और एक्सीलेंट रिजल्ट्स देती है पेशेंट को। तो घबराना नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज है मेडिसिन के अंदर। अगर आपको हमारे पास आना है या कोई भी डॉक्टर के पास जाना है तो आप ये मन में रखिए कि ये आगे से ही ठीक होना ही होना है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे नीचे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए या नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। नमस्ते।